सज्जनों की रक्षा करने वाले कहे गए हैं। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव हैं, तो चिंता की बात ही क्या है। वे ही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी कर देते हैं। इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है। इस तत्व का विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी का ध्यान कर धैर्य धारण किए रही। स्थिर चित्त होकर पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नामों का उच्चारण करती हुई वह सरोवर के तट पर गई। जब वहां पार्थिव लिंगों को डालकर वह लौटने लगी, तब उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुमसे मिलूंगा। मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और शंकर जी की कृपा से अब जीवित हो गया हूँ। सूत जी बोले, हे द्विजो, वह धूष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देखकर भी वैसे ही अधिक प्रसन्न न हुई जैसा कि उनके मरने पर दुखी न हुई थी, किंतु यथावत शिव जी के ध्यान में तत्पर रही। इसी समय वहाँ संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप सदाशिव शीघ्र प्रकट हो गए और उससे कहने लगे। शिव जी बोले, हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले, तब विनत हुई धूष्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, उसने तो अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो वध के योग्य है। धूष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो गए। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्वितीय वाक्य सुना है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूत जी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अतीव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुनः कहा। शिव जी बोले, हे दुष्मे, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। सूत जी बोले, उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे धुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से धुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहाँ निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। बोलो धुष्मेश्वर महाराज की जय। यहाँ पर मेरा धुष्मेश्वर नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हे सुब्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। वह धुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और धुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर तथा अपने अंतकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो,
पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार धुष्मेश्वर नामक यह लिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अरे कृपा करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब कृपा करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपना रख दो सर पे हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपना रख दो सर पे हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि।